आपने एक पॉइंट ही उठा दिया जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद को नहीं आगे बढ़ाना है, हमें देश और समाज के लिए काम करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही प्रयास था जिसको एकनाथ शिंदे ने विराम दे दिया? सही में ऐसा ही प्रयास था, इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे भैया काम करने दो, बड़ा होने दो। हमें किसी की कोई दिक्कत नहीं थी, हमें किसी बात की तकलीफ नहीं थी। एकनाथ शिंदे ऐसा कार्य करता है, आपको मैं बताऊंगा। मैं बाला साहब के विचारों की वजह से शिवसेना पार्टी में काम किया। हमारे गुरु आनंद दिघे जी हैं, उनके साथ मैंने काम किया। तो त्यागी थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मुझे प्रेम चाहिए था, विश्वास दिखाना चाहिए था मुझे। उन्होंने जब उनको ऐसा लगा कि मेरे बाद मेरे बेटे को मैं बना नहीं पाऊंगा एकनाथ शिंदे अगर रहे तो, उनको उसमें अड़चन दिख रही थी, उनको स्पीड ब्रेकर दिख रहा था, ताकि मेरे मन में कुछ भी नहीं था। जब वो खुद बने तो मैं उनको पूरा सपोर्ट कर दिया, आप बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर मेरा कट्टोसाइज करने लगे, मेरी ताकत कम करने लगे, मुझे किसी केस में फंसाने की चक्कर में आ गए। कई लोगों को जेल में डालने की बात हो गई। देवेंद्र फडणवीस है, अपना गिरीश महाजन है, प्रवीण दरेकर है, ये और 2-4 लोग को अंदर डाल दे। बीजेपी के नेता या बीजेपी के देवेंद्र जी तो बीजेपी के, और देवेंद्र जी ने हमेशा उनका काम किया, जो बोले वो किया, और उनको भी अंदर डालने का बात। तो इसका आधार क्या है? ये आरोप बहुत गंभीर है। अरे भैया मेरे सामने सब बात हुई ना, मेरे सामने बोले। अभी मेरे पास देवेंद्र जी का बहुत कच्चा चिट्ठा आया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा प्लानिंग था, इनको अंदर डाल के बीजेपी को कमजोर करके, बीजेपी को डरा के, महाराष्ट्र के उनके बीजेपी के जो विधायक है उनको फोड़ना और महाविकास आघाड़ी में लेना, ताकि इनकी कुर्सी 5 साल मजबूत रहे। ये पूरा प्लानिंग था, प्री प्लान। तो आप, और उसको मैंने पूर्ण विराम दे दिया। यही तो मेरा सवाल था। अरे हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में ठोसते हैं, देशद्रोह का कलम लगाते हैं। आपके तो पत्रकार लोगों को 2-4 लोगों को ठोस दिया अंदर जेल में। ये क्या लोकशाही है क्या? अभी लोकशाही की बात करते हैं आप तो। वो कंगना रनावत का घर तोड़ दिया अहंकार में, वो हनुमान चालीसा वाले को जेल में डाल दिया 14 दिन। नारायण राणे को मंत्री होते हुए उसको जेल में डाल दिया, और इतने लोगों को और जेल में ठूसने का प्रयास था, ताकि महाविकास आघाड़ी मजबूत हो, बीजेपी के विधायक तोड़ के पूरी अपनी कुर्सी मजबूत करें। ऐसा होता क्या किधर? पवार साहब जो कह रहे हैं उस पे आप क्या करें? पवार साहब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि परिवार हमारा तोड़ा गया। हमारे भैया उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? और अजीत पवार जिन पे आप लोग आरोप लगाते थे, अजीत पवार जो है वो साथ में आया, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व उन्होंने देखा, जो मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, इसलिए उनका साथ देना है हमको। और राज्य में जो हम काम कर रहे थे, मैं और देवेंद्र जी, वो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। वो एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल आदमी है, तो वो हमारे साथ में आ गया। तो जब उनको भी मौका था आगे बढ़ने का, तब उनको पार्टी ने भी उनको बढ़ने नहीं दिया, रोक दिया। कि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, जीवन का भी अनुभव है, आप बहुत ही जमीन से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपकी सलाह भी बहुत मायने रखती है। क्या अगर मैं पूछूं कि कुछ लोगों को आपको कोई सलाह देनी हो, तो आप क्या सलाह देंगे? कुछ नाम अगर मैं लूं और आप अगर सलाह दे पाए, पहला नाम तो मैं उद्धव ठाकरे का ही लूंगा, कि अगर आपकी तरफ से कोई सलाह हो, क्योंकि साथ आपने काम किया है, जिए मरे हैं, सब कुछ किया है। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार बदली है, उसके जिम्मेदार हम हैं, खुद है, आत्म परीक्षण करना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति नहीं है बिलो द बेल्ट आरोप करना। मोदी जी कहा, आप कहा, ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। और अगर शरद पवार को आपको कुछ कहना हो तो उनको क्या कहें? अरे शरद पवार तो बड़े धुरंधर नेता है, वो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको क्या मैं कहूँगा? कोई एक चीज तो होगी, चूंकि वो मेरा अनुभव उनसे बहुत कम है। एक नाम मैं लूंगा, मुझे नहीं पता आप कैसे कहेंगे, इस पे क्या सलाह देंगे? संजय राउत को आप क्या? अरे बाबा प्लीज कोई तो सलाह दीजिए। कुछ नहीं, उनको कोई सलाह नहीं, क्यों नहीं देता? वो सबको सलाह देता है, सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देता है उसके लिए। इतने बड़े आदमी को मैं कैसे सलाह दूंगा?